मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और पिछले 19 दिनों से जो देश के नामी पहलवान हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। उनका इल्ज़ाम WFI के जो प्रेसिडेंट हैं उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। हालांकि उनका जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला है वो गया था और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो FIR हुई है और बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके समर्थन में आ रही हैं। बहुत सी खाप पंचायतें, किसान संगठन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के जंतर मंतर उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। आज उन्होंने ब्लैक डे की घोषणा की थी। हमारे साथ किसान आंदोलन में चेहरारी और मजदूर नेत्री नवदीप कौर है, उनसे जानेंगे। एक महिला है, महिला होने के नाते वो इस तरह के जो आरोप लगते हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं और नामी पहलवानों का बैठना और उनको न्याय की गुहार लगाना, उसके बारे में मैडम पहले तो ये बताएं कि आपने क्यों जरूरी समझा कि यहाँ पर आना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जरूरी इसीलिए बनता है क्योंकि जो ये मुद्दा है ये सिर्फ एक महिला का नहीं है, उस तमाम सरकार का है, उस सभी लोगों का है जो यहाँ पे सत्ता के अंदर बैठे हैं। वो सभी की अगर रेपिस्ट वहाँ पे बैठेंगे सत्ता के अंदर, रेपिस्ट लोग लीडर बनेंगे तो ये मुद्दा मतलब आम लोगों के खिलाफ बनता है। जितने भी मुद्दे रहे हैं आज देख रहे संसद के अंदर जितने भी लोग सारे के सारे रेपिस्ट हैं। कोई किसी ने दंगे कर रखे हैं, किसी ने कब्जा कर रखा है, किसी ने मर्डर कर रखा है। सारे के सारे ऐसे लोग अगर सत्ता के अंदर बैठेंगे तो आम लोगों को इंसाफ कौन देगा। आज जो महिलाएं ये बैठी हैं जिनके जो ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है तो इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। जब वो मेडल लेके आती हैं तब तो बहुत अच्छे से फोटो खिंचवा ली जाती है, लेकिन जब वो अपने इंसाफ की मांग करता है तब उनकी कोई आवाज नहीं सुनता है। आज नरेंद्र मोदी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी जो फोटो खिंचवाते तब कि ये हमारे देश का नाम रोशन करे, तो आज क्यों नहीं वो आके बोल रहे हैं। आज कितना टाइम हुआ, कितने दिन से वो लोग बैठे हैं, आज ब्लैक डे वो मना रहे हैं, वो सड़कों पे इतनी गर्मी के अंदर वो लोग बैठे हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आज का जो मुद्दा है सभी उन महिलाओं के खिलाफ है जो आज जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज अगर इतने नामी पहलवान जो इंटरनेशनल तक खेल के आते हैं, जिनका इतना बड़ा नाम है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आम एक महिला जिसको कोई नहीं जानता है, जो एक गांव के अंदर काम करती है, जो एक शहर के अंदर काम करती है, उनका रेप होता है तो उनको इंसाफ कौन देगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उन महिलाओं के लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए जो महिलाएं गाँव के अंदर रहती हैं। आज अभी सोनीपत के ये हरियाणा की लड़कियां हैं, सोनीपत के अंदर एक बुटाना रेप केस हुआ है। आज हम लोग उसकी भी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या होता है, कस्टोडियल रेप होता है। 7-8 पुलिस वाले कितने दिन उन लड़कियों का रेप करते हैं, नाबालिग लड़कियों का रेप करते हैं। आज वो लड़कियां जेल में और पुलिस वाले बाहर घूम रहे हैं। तो जो ये लगातार सिस्टम के अंदर इस तरीके की चीजें चल रही हैं उसके खिलाफ बोलना बहुत बड़ी बात है। बोलना चाहिए और बड़ी संख्या में लोगों को आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, और वो जो ब्रिजभूषण है उसको जेल करवाना चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर आरोप उन पर लगाए हैं तो पहले क्यों नहीं लड़कियां सामने आई, लेट क्यों ये बात सामने। देखिए, बात तो ये है ना कि पहली बात तो एक महिला होना और बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का सिस्टम है जो महिलाओं को हमेशा दबा के रखता है। ऊपर से वो लीडर है और वो धमकियां देते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, मैं मतलब आप लोगों को बता दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ, कितना पावरफुल हूँ। लेकिन बहुत टाइम लगा, लेकिन अब जाके उनकी आवाज सुनी गई है। पता नहीं वो कब से बोल रहे हैं लेकिन लोगों तक बात नहीं पहुंची थी। धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रगल किया, आज जाके उनका नाम जो लोगों के सामने आया है। लेकिन ये आरोप लगाना सही बात नहीं है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला है। इसमें कोई वो नहीं, राजनीति नहीं है। वो अपनी सफाई में ये बात बोल रहे हैं कि वो पहले क्यों नहीं बोले हैं। जो लोग बोले हैं क्या उनको इंसाफ मिला है? आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। जो इन्होंने एक ना कमेटी गठित की थी, उस कमेटी के अंदर ये होता है कि कमेटी का जो लीडर होती है वो एक महिला होती है। कमेटी के अंदर आधे ज्यादा महिलाएं होती हैं, लेकिन जो कमेटी बनी है उसके अंदर सारे के सारे पुरुष हैं। लीडर भी जो वो ब्रिजभूषण खुद है। तो आप देखिए जो कमेटी बनी हुई है, जिस जो बंदा दोषी है वही उसका लीडर होगा, तो कैसे कमेटी के अंदर हम जांच अच्छी होगी। तो ये जो जांच रिपोर्ट जो आनी थी वो भी पूरा का पूरा जितने भी लोग मिले हुए हैं इनके बंदे हैं और इन्हीं के हिसाब से वो जांच रिपोर्ट बनेगी। इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है और वो बहुत टाइम से बोल रहे हैं, इतना नाम होने के बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिला। तो कितनी लड़कियों का कुछ ऐसा हुआ होगा, वो तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि जैसे खाप पंचायतों का खिलाड़ियों ने आह्वान किया कि बड़े लेवल पर आए हमारे समर्थन में, किसान संगठनों को कहा कि और
स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपील की। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकार की तरफ से लोग है कि इस आंदोलन का मकसद सिर्फ राजनीति करना है और कुछ नहीं है। देखिए, स्टेट जो होती है, सरकार जो होती है, मंत्री जो होते हैं, अपनी सफाई में यही कहते हैं कि ये लोग अपना नाम चमकाना चाहते हैं, ये लोग राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो ब्रिजभूषण है उसको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दो। यही दो बातें हैं। वो लगातार से उन्होंने कई धरने किए, कई बहुत कुछ किया, लेकिन जब उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाएंगे? अगर उनके देश के अंदर उनके ही संविधान के अकॉर्डिंग अगर वो बात कर रहे हैं तो वो कहीं से राजनीति चमकाना नहीं हुआ। अगर हमारे संविधान में लिखा है कि अगर आपको कुछ भी न्याय नहीं मिलता तो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते, तो वही विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं। ये ऐसी कोई राजनीति नहीं है, ये अपने इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये तो उनकी सफाई में वो बोल रहे हैं। एक ये भी कि ब्रिजभूषण के समर्थन में भी बहुत से प्रदर्शन हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि एफआईआर जब दर्ज हो गई है तो प्रदर्शन पर बैठने की क्या जरूरत है? आप प्रेशर बनाकर क्यों जांच करवाना चाहते हैं? उससे सही जांच नहीं हो पाएगी। उनकी तरफ से ये कहना है। देखिए, आम केस के अंदर क्या होता है, जब कोई आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर होता है, मजदूर होता है, दलित होता है या कोई मुस्लिम होता है, जब उसके ऊपर एफआईआर होती है या ऐसे पहले कि शक के आधार पे पुलिस पकड़ लेती है, एफआईआर होती है, इसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन एफआईआर होने के इतने महीनों बाद भी वो ब्रिजभूषण क्यों अपनी कुर्सी पे बैठा है? आज वो मीडिया को बाइट दे रहा है, आज खुलेआम का चर्चा कर रहा है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अगर एफआईआर हुई है तो अरेस्ट करो, ये लोग यहाँ पे बैठेंगे नहीं। ये साफ सीधी बात है। अगर आप अरेस्ट करोगे तो यहाँ पे इनको बैठने को कारण नहीं बनता है। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है, धाराएं उनके ऊपर लग नहीं रही है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। उनको बैठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी महिलाओं के खिलाफ ये जो सरकार चल रही है, तो इसीलिए उनका बैठना जायज है। इसलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। किस तरह आप लोग समर्थन दे रहे हैं और आज ब्लैक डे भी मना रहे हैं? बिल्कुल, ब्लैक डे वाले दिन हम लोग एक समर्थन लेटर लेके आए हैं मजदूर ईदगाह संगठन की तरफ से कि हम मजदूर ईदगाह संगठन जो महिला खिलाड़ी हैं उनका हम लोग समर्थन करते हैं और आगे जितनी भी डिमांड्स, जितनी भी लड़ाइयाँ उनकी रहेंगी, उनके साथ हम लोग हैं। और आने वाले संडे में हम लोग बड़ी संख्या में मजदूर संगठन जो है अपने मजदूरों को लेके आके उनके समर्थन में बैठेंगे, और इसीलिए आज हम लोग आए थे और उनका लेटर दिया है और विश्वासन दिया है कि हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है हम उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये सोशल एक्टिविस्ट और मजदूर नेता नवदीप कौर थी, जिनका किसान आंदोलन में भी बड़ा योगदान रहा है, और आज वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में आए हैं। उनका यही कहना है कि जो ब्रिजभूषण को हटाना चाहिए और जो पहलवानों को है इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।